अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले 1 कप मैदा लें। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करें। अब इसे छान लें। अब मैंने 3 अंडों की यॉक्स और वाइट सेपरेट कर ली हैं। तो अब मैं एग वाइट्स को बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड विस्क की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं और इसको इतनी देर बीट करें कि ये बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। और ये एग वाइट्स बड़ी अच्छी सी बीट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करूँगी। चीनी को मैंने सिंपल ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। और इसे हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करके डालेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। और ये देखें कितनी परफेक्ट एग वाइट्स हमारी बीट हो चुकी हैं। तो अब इसमें एग यॉक्स डाल दें और फिर से बीट कर लें। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दूंगी और फिर से इसे बीट कर लूंगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका केक बहुत सॉफ्ट बने तो आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। इन्हें बीट करने के बाद मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल के डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें मेल्टेड बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैं इसमें मैदा, जिसमें हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया था, थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दूंगी। और अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से थोड़ा सा मैदा डालें और अब मैं इसमें 1/4 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी। एक चीज़ का ख्याल रखें कि दूध आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, यानी ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो। बाकी का मैदा भी इसमें शामिल कर दें और दूध डालने के बाद फिर से इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब एक मोल्ड लें, इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालें और मोल्ड को ग्रीस कर लें। अब इसमें बटर पेपर लगाएं और इसे भी थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। अब बैटर को इसमें पोर कर दें। 1 से 2 बार इसे टैप करें ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। प्रेशर कुकर में मैंने स्टैंड रखकर इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। तो अब मैं मोल्ड को इसमें रख दूंगी, इसे कवर करूंगी और 30 मिनट्स के लिए इसे लो फ्लेम पे कुक कर लूंगी। 30 मिनट्स के बाद मैं वुडन स्क्वायर की मदद से केक को चेक कर लूंगी। और अगर तो ये साफ निकले तो इसका मतलब है आपका केक तैयार है। अब मैं केक को निकालकर कूलिंग रैक पे रख दूंगी और इसे हम मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम केक को डिमोल्ड करेंगे तो ये इजीली इसमें से बाहर आ जाएगा। बटर पेपर को रिमूव कर दें और ये देखें कितना ज़बरदस्त केक हमारा तैयार है। अब हम इसे काट लेंगे। और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही सॉफ्ट केक हमारा तैयार हो चुका है।